तो नमस्कार दोस्तों, करीब 13.5 बिलियन ईयर्स पहले एक अनंत घनत्व वाले परमाणु से भी छोटे सिंगुलरिटी पॉइंट में एक भयानक विस्फोट होता है जिसको कि बिग बैंग कहा जाता है। और इस विस्फोट के बाद यानी कि बिग बैंग के बाद इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लेकिन उस विस्फोट से पहले यानी कि बिग बैंग से पहले क्या था, वो सिंगुलरिटी पॉइंट कहाँ से आई। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, व्हाट वाज बिफोर द बिग बैंग। हाल ही में नासा के वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ स्पेस की फोटोज दिखाई जिनको देखकर कुछ महान लोगों ने बिग बैंग के बारे में सवाल उठाए कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है और जो सबूत मिले हैं उनके अनुसार बिग बैंग हुआ था। तो बिग बैंग के बारे में तो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिग बैंग से पहले क्या था। आज तक जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो ऋग्वेद के अनुसार भी जो बताया गया है कि बिग बैंग से पहले क्या था, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अपनी राय देनी हो वो कमेंट में दे सकते हो। तो सबसे पहले ऋग्वेद के अनुसार एक पूरा ब्रह्मांड हुआ करता था जो अभी के ब्रह्मांड की ही तरह बिग बैंग से उत्पन्न हुआ था। वो भी विस्फोट के कारण फैल रहा था जैसा कि अभी हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। बिग बैंग के विस्फोट से जो फोर्स उत्पन्न हुई थी उसकी वजह से ब्रह्मांड मतलब कि बिग बैंग का कोई ना कोई कोर जरूर होना चाहिए। उस कोर की ग्रेविटी से ब्रह्मांड वापस सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा जब विस्फोट से उत्पन्न फोर्स कम हो जाएगा। जैसा विस्फोट होने पर पूरा ब्रह्मांड फैलना स्टार्ट हुआ था वैसे ही वापस सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा और सिकुड़ते सिकुड़ते इतना डेंस हो जाएगा कि फिर से विस्फोट होगा। और यही प्रक्रिया हजारों अरबों खरबों सालों से चलती आ रही है। लेकिन फिर से यही प्रश्न आता है कि जो सबसे पहला बिग बैंग हुआ होगा उससे पहले क्या होगा। डॉक्टर एलन सेंडेज ने दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है, यानी कि फैलता और सिकुड़ता रहता है। उनका मानना है कि आज से 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था और तभी से ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। लगभग 290 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका विस्तार रुक जाएगा और फिर से सिकुड़कर अनंत रूप से बिंदु में आकार धारण कर लेगा। उसके बाद फिर से विस्फोट होगा और यही क्रिया चलती आ रही होगी। तो ऋग्वेद के अनुसार भी तो यही बताया गया था, मतलब कि डॉक्टर एलन सेंडेज ने ऋग्वेद की कॉपी की हो या वहीं से देख के उन्होंने बताया हो, ऐसा भी हो सकता है। 20वीं सदी के कॉस्मोलॉजिस्ट फ्रेड होयल ने अंग्रेज गणितज्ञ हरमान बांडी और अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस गोल्ड के साथ मिलकर एक अस्थायी अवस्था का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार न तो ब्रह्मांड का कोई प्रारंभ है और न ही कोई अंत है, मतलब कि ये एक अमर है। बट अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड का विस्तार नहीं होना चाहिए, वह नहीं फैलना चाहिए और बिग बैंग भी नहीं होना चाहिए। और यही सिद्धांत बिग बैंग के सिद्धांत को गलत साबित करता है। लेकिन जितने भी आज तक सबूत मिले हैं रिसर्च में उनके अनुसार बिग बैंग हुआ है, इसलिए ये सिद्धांत अमान्य है, इसके समर्थक न के बराबर है। अब बात करते हैं बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग से पहले क्या था। तो करीब 13.5 अरब ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ था, पर ये फिक्स भी तो नहीं है 13.5 अरब साल पहले ही हुआ हो सकता है ये 14 अरब 15 अरब या 20 अरब या उससे भी पहले हुआ हो। बिग बैंग से पहले समस्त द्रव्य या सारा पदार्थ एक ही जगह पर एकत्रित रहा होगा, यानी कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो एक ही जगह पर संकुचित रूप में एक सूक्ष्म बिंदु में समाहित रहा होगा। लेकिन इसको विज्ञान और गणित के नियम एवं सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो ये सिद्ध नहीं होता है। इसमें तो गणित और विज्ञान के नियम असिद्ध हो जाते हैं, अमान्य हो जाते हैं। आखिर आप ही सोचो, ये पूरा इतना विशाल ब्रह्मांड एक परमाणु के आकार के बिंदु में कैसे समा सकता है। इस सूक्ष्म बिंदु को हम सिंगुलरिटी पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार जो बताया गया था और बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार जो बताया गया था, करोड़ों वर्षों से यही क्रिया चलती आ रही है कि बिग बैंग होना, फैलना, सिकुड़ना और फिर से बिग बैंग होना। लेकिन पहला बिग बैंग कैसे हुआ था, पहला बिग बैंग के लिए जो सिंगुलरिटी पॉइंट था वो कहाँ से आया। और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार भी जो बिग बैंग के लिए पहला जो परमाणु जितना संकुचित पदार्थ था वो कहाँ से आया। तो बिग बैंग से पहले दो पदार्थ रहे होंगे, मैटर और एंटी मैटर। दोनों के परमाणु मिलते ही दोनों में विस्फोट हो जाता था और नष्ट हो जाते थे, मतलब कि उसमें से कोई भी ऊर्जा वगैरह नहीं निकलती, वह दोनों
नष्ट हो जाते थे और ऐसा ही करोड़ों वर्षों तक या अरबों वर्षों तक चलता रहा होगा। लेकिन मैटर की मात्रा ज्यादा होने के कारण एंटी मैटर है वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया और उसके बाद मैटर आपस में मिलने लगा, यानी कि मैटर के परमाणु वो आपस में जुड़ के एक विशाल गोल स्ट्रक्चर बनाने लगे, जैसा कि एक ब्लैक होल होता है। जैसे जैसे उस होल में, उस गोले में मैटर आता गया, वैसे वैसे ग्रेविटी भी बढ़ने लगी और बढ़ती ग्रेविटी के कारण मैटर कंप्रेस होने लगा और कोर में और ग्रेविटी बढ़ती गई। फिर एक समय ऐसा आया जब बहुत ज्यादा सिकुड़ने के कारण उसमें विस्फोट हो गया, जिसको कि हम बिग बैंग कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि बिग बैंग से पहले मैटर और एंटी मैटर एग्जिस्ट करते थे। हालांकि इसके अभी तक सबूत नहीं मिले हैं, पर ऐसा कह सकते हैं कि मैटर और एंटी मैटर एग्जिस्ट करते थे। अब से ये पूरी सीरीज चलने वाली है हमारे चैनल में कि बिग बैंग कैसे हुआ, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, प्लैनेट और स्टार्स कैसे बने, पृथ्वी और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसानों का जन्म और पेड़ पौधों का जन्म कैसे हुआ, सब कुछ हम बताने वाले हैं। सो आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमने जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट में देना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय।